द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नफरत फैलाने वाला एक शख्स और गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जिसने गिरफ्तार किया है वो एनडीए का सहयोगी है। आप जानते हैं कि एनडीए में किस तरीके के लोग हैं जो हमेशा से नफरत फैलाने के लिए माहिर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और जहां जहां एनडीए या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है, वहां पर ऐसी खबरें आम बात हो जाती हैं। दीपक शर्मा को आप बखूबी जानते होंगे। दीपक शर्मा जो हमेशा जहर उगलने का काम करता है, एक बार फिर उसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। उसने मुसलमानों के हज यात्रियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कही। उसके बाद आंध्र प्रदेश की पुलिस आ जाती है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में आंध्र प्रदेश की पुलिस का आना ये बात की तस्दीक है कि अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए में ज्यादा दिनों तक रहने वाले नहीं हैं। यानी नायडू की पुलिस उस नफरती गुंडे को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पुलिस को भेज देती है जो हज यात्रियों के बारे में टिप्पणी करता है। इससे पहले भी आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा और समझा था किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा। मुसलमानों के प्रति वो कभी भी नफरत को बर्दाश्त शायद नहीं करते हैं। अभिषेक गोयल ने देखिए एक्स पर पोस्ट किया कि दीपक शर्मा के घर पहुंची आंध्र प्रदेश की पुलिस, हज यात्रियों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। यानी हज यात्रियों पर टिप्पणी की गई थी दीपक शर्मा के द्वारा। फेक न्यूज का हवाला देकर यह ट्वीट वायरल किया गया था और इस ट्वीट के वायरल होने के बाद आंध्र प्रदेश की पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। 10 साल कर लिए, खूब कूद लिए, अब नफरत फैलाओगे तो पापा मोदी भी नहीं बचा पाएगा। रात भर कंबल की कुटाई होनी चाहिए। ऐसे नशेड़ी मतलब जो अपने आप को सनाब भारत कहता है, दीपक शर्मा की ऐसा लोग कह रहे हैं। सीधे तौर पर रिएक्शन किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से अब दीपक शर्मा पूरी तरीके से फंस चुका है। और लोग लिख रहे हैं कि बेचारा बार बार पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मोई जी मेरे पापा हैं, योई जी मेरे चचा हैं। यही काम करने के लिए 1400 महीने पगार पे रखा गया है, पर पुलिस भी नहीं मान रही थी। थाने ले जाकर गोटे फोड़ने की तैयारी चल रही। इस तरीके से भी लोग रिएक्शन कर रहे हैं। यानी अब आखिरकार जो है पूरी तरीके से टारगेट कर लिया गया है जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। वीडियो भी सामने आ गया। लुफी ने वीडियो साझा किया है कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले दीपक शर्मा को आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। वो गिरफ्तार करने आंध्र प्रदेश पुलिस पहुंची है और फिर उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये बचने वाला नहीं है। अब देखिए जुबैर ने भी लिखा है, कई लोग इसको शेयर करें। जुबैर लिखते हैं, आखिरकार एक नफरत की दुकान दीपक शर्मा जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट सिर्फ मुस्लिम के लिए नफरत से भरा पड़ा था, हज के लिए अभद्रता लिखने पर आंध्र प्रदेश की पुलिस ने कीड़े को अरेस्ट कर लिया। अगर ऐसे ही आवाज़ उठाओ तो तभी इनको समझ में आएगा। रीट्वीट रुकना नहीं चाहिए। रीट्वीट के लिए आह्वान किया जा रहा है कि रीट्वीट नहीं रुकना चाहिए। आप देखिए जिसने कहा क्या था, लिखा हज यात्रा में आखिर दुच्ची दुच्चा क्यों? मुस्लिम महिलाओं की आप बीती इतनी दर्दनाक कि आपके आंख से आंसू निकलेंगे। भीड़ में दबा देते हैं लड़कियों की छाती, गुदा में घुसोड़ते हैं। मतलब ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि मैं पढ़ भी नहीं सकता। पीछे से लिंग मतलब सटाकर रगड़ते हैं हाजी मुसलमान। इस तरीके से भाषा इस्तेमाल की गई जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जो भाषा इसमें लिखी गई है शख्स द्वारा मुसलमानों की महिलाओं के प्रति। क्या ये सब करने जाते हैं लोग हज के नाम पर सब्सिडी लेकर? इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी? इस तरीके की बात ये कह रहा है। शिवम यादव ने लिखा, रिपोस्ट नहीं रुकना चाहिए। ये क्या हुआ? नफरती चिंटू दीपक शर्मा को गिरफ्तार करने आंध्र प्रदेश पुलिस उसके घर पहुंच गई, लेकिन मुझे लगता है गिरफ्तारी संभव नहीं होगी कि सरकार में बैठे लोग हर बार बचा लेते हैं, इसलिए नफरत फैलाने वालों को और सह मिल जाती है। लेकिन इस बार के पुलिस के एक्शन को देखकर यही लग रहा है कि वो बचने वाला नहीं है। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू की पुलिस आई है। यानी जिससे गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी शामिल है। तो अभी हाल फिलहाल में बजट के बारे में भी चंद्रबाबू नायडू के बारे में सोचा गया है, उनकी पार्टी के बारे में, उनके प्रदेश के बारे में सोचा गया है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का यह एक्शन जो हो रहा है, दीपक शर्मा जो बीजेपी हमेशा बचाने का प्रयास करती है और ये बोलता भी उसी तरीके से है जिससे बीजेपी को प्रॉफिट हो। ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार में और एनडीए की सरकार में चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं, उसके बाद भी अगर आंध्र प्रदेश से पुलिस मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर इन्हें गिरफ्तार करने आ रही है,
तो आप सीधा समझ सकते हैं कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ में ऐसे कुछ होगा, चंद्रबाबू नायडू स्टैंड लेने में पीछे नहीं रहेंगे और ये बताने के लिए काफ़ी है कि इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा। अब देखिए लोग लिख रहे हैं, मिस्टर कूल ने भी लिखा कि भक्तों के लिए आज का दिन बड़ा कष्टदायी है। उधर कट्टरपंथी उपदेश राणा अस्पताल में जिसको हराम के चंदे की सख्त आवश्यकता है, और इधर दंगाई दीपक शर्मा को पुलिस मतलब घर से ले जा रही, उठा ले जा रही है। देखिए लिखा भी जा रहा है, अश्विनी लिख रहे हैं कि प्रिय हाथरस पुलिस, दीपक शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा इस्लाम की पवित्र यात्रा का वाहियात टिप्पणी की गई है, जिससे सांप्रदायिक द्वेष फैलने की संभावना है। मेरी शिकायत पर हाथरस पुलिस आपने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अब इस घृणित मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा मेरे परिवार को गालियां दी जा रही है और इसके समर्थकों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं और फिर से अल्लाह के बारे में टिप्पणी की जा रही है। कानून को हल्के में लेने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। देखिए इस पर जब इन्होंने लिखा तो अश्विनी चौबे लिखते हैं, मुझे लगता है शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा नोटिफिकेशन हाथरस पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहा है। भाईचारा चाहने वाले साथी हाथरस पुलिस को टैग करके मेरी मदद करें। तो दीपक शर्मा लिखता है, तो अल्लाह ने तुम्हें पैर नहीं दिए, दुच्चा दुच्ची की मेहनत में से जन्मे बीज। अगर एक बाप की औलाद है तो मेरे नज़दीकी थाने में जाकर FIR करा अब्दुल के कीड़े। इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया गया। फिर लिखते हैं, पुलिस में शिकायत के बाद से घर में फरार चल रहा है, ट्विटर से भी गायब है। तो वो लिख रहा है दीपक शर्मा, तेरी माँ को लेकर नहीं भागा जो फरार हो जाऊँ। गाली देते हुए लिखता है, दीपक नाम है हमारा, आखिरी सांस तक मूंछों में ताव देकर खड़ा रहूँगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाला शख्स के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो क्या सुधरेगा। आप समझ सकते हैं इस तरीके से दीपक शर्मा अश्विनी चौबे को लिख रहा था जब इस तरीके की बातें अश्विनी चौबे के द्वारा लिखी गई थी। और लोग लिख रहे हैं, आदर्श आनंद लिखते हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकारी संरक्षण में नफरत फैलाने वाले लोगों को पनाह दी जाती। दीपक शर्मा ये भोजन है। चंद्रा लिख रहे हैं, गाली गलौज धमकी अपराध, इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका पोषण पर कर रहे हैं। मतलब किसी का पोषण आपको मिला हुआ, इसीलिए इस तरीके की नफरत आप फैला रहे हैं। देखिए चंदन शर्मा ने भी लिखा कि दीपक शर्मा भैया को गिरफ्तार करने के लिए, आप समझिए किस तरीके से लिखा जा रहा है, दीपक शर्मा भैया को गिरफ्तार करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस उनके घर पहुंची क्योंकि इन्होंने मुसलमानों की एक सच्चाई लिख दी थी जो अखबारों में पहले ही छपा था। कोई साथ आए ना आए, मैं हमेशा दीपक भैया के साथ हूँ। और ऐसे के साथ की वजह से इन लोगों की हौसला अफजाई हो जाती फिर, और तो आप जानते हैं किस पार्टी का साथ इन्हें मिला हुआ है। वैसे भी धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, जिनका ज़मीर जिंदा है वो खुद जुड़ जाते हैं, ये कहा जा रहा है। इसमें धर्म की लड़ाई कौन सी है यही समझ में ज़रा नहीं आ रही है मेरे कि ये कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहा है। अर्जुन मेहर लिख रहे हैं कि अश्विनी सोनी भाई के प्रयासों के बाद इस्लाम धर्म पर गलत टिप्पणी करने वाले और नफरत फैलाने वाले दीपक शर्मा के घर पर आंध्र प्रदेश पुलिस पहुँचने पर खबर आ रही है। और ये धन्यवाद तो बनता है, लोग धन्यवाद भी अश्विनी चौबे को कर रहे हैं कि अश्विनी चौबे की वजह से हुआ। दरअसल आंध्र प्रदेश में शिकायत हुई होगी, इसीलिए आंध्र प्रदेश की पुलिस आई है इनके यहाँ छापा मारने। जिम्मे वाले लिखते हैं, दीपक शर्मा भैया के घर पहुंची आंध्र प्रदेश पुलिस। क्या हज यात्रियों पर CNN वर्ल्ड की खबर पर डालना अपराध है? दीपक शर्मा भाई ने वही पोस्ट किया जो CNN ने छापा, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के खिलाफ जो हिंदुओं के हक की बात करते हैं। हिंदुओं के हक की बात कौन सी हुई, मुसलमानों के खिलाफ बोलना कौन से हिंदुओं के हक की बात हो जाती है, समझ ही नहीं आता है। द लाइव टीवी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।